फ्रेंड, आज मैं ट्रोल मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले। मूवी की स्टार्ट में हमें टोबायस को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बेटी नोरा के साथ माउंट क्लाइंब कर रहे होते हैं। और जब दोनों माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो टोबायस नोरा को एक स्टोरी सुनाता है, जो कि वो नोरा को बचपन से सुनाता आ रहा है। वो कहता है कि कई साल पहले ट्रोल हुआ करते थे, जो कि काफी विशाल हुआ करते थे, और वो लोग इंसान के साथ मिलजुल के रहते थे। एक दिन वो लोग किसी के शादी में गए हुए थे, और शराब के नशे में वो लोग बाहर ही सो जाते हैं। और सुबह जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो वो लोग माउंटेन में बदल गए, क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी कमजोरी थी। लेकिन नोरा उनकी बातों पर यकीन नहीं करती। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग नॉर्वे के बीच के किनारे खुदाई कर रहे होते हैं, जहां नोरा भी खुदाई कर रही होती है। तभी वहां उसका बॉस आता है और नोरा से कहता है कि हमें खुदाई करते हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुका है और हमें अभी तक यहाँ कुछ नहीं मिला है, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन नोरा को यकीन था कि उसे कुछ ना कुछ यहाँ जरूर मिलेगा। और तभी नोरा को जमीन में से डायनासोर के फॉसिल मिलते हैं, जिसे देख के वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉर्वे के दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग पहाड़ के बीच से एक टनल बना रहे होते हैं। और तभी धमाके के कारण वहाँ कुछ अजीब चीज होती है और वहाँ मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। अब इसकी बात यूएस के प्रेसिडेंट को पता चलता है और वो लोग एक मीटिंग करते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट का एडवाइजर एंड्रेयस उन्हें एक पैलेंटोलॉजिस्ट को भी बुलाने का एडवाइस देता है। प्रेसिडेंट उसकी बातों को मान लेती है और एक हेलीकॉप्टर नोरा को लाने चला जाता है, लेकिन नोरा जाने से मना करती है। लेकिन वो लोग उसे बताते हैं कि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें नोरा की जरूरत है। इसलिए नोरा जाने को मान जाती है, जहां उसकी मुलाकात एंड्रेयस से होती है। और नोरा एंड्रेयस पर ऐसे बुलाए जाने पर काफी गुस्सा करती है, और वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं और वो लोग नोरा का ही वेट कर रहे हैं ताकि मीटिंग शुरू हो सके। अब वो लोग उस घटना की फोटो और वीडियोस देख रहे होते हैं, जहां नोरा उन्हें बताती है कि ये जो जमीन पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, वो दरअसल किसी के पैरों के निशान जैसे लग रहे हैं। और फिर उन्हें एक वीडियो दिखाया जाता है, जहां नोरा को एक विशाल आकृति दिखाई देता है, लेकिन वहां मौजूद सारे लोग नोरा की बातों पर यकीन नहीं करते। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां एक घर में एक बूढ़े कपल खाना खा रहे होते हैं और अचानक जमीन हिलने लगती है और वो दोनों बेसमेंट में चले जाते हैं। और कुछ देर बाद वो दोनों बेसमेंट से निकलते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि उनका घर बीच से टूट गया है, जैसे कि कोई विशाल चीज उनके घर के बीचों बीच से निकली हो। क्योंकि ये घटना भी अजीब थी, इसलिए एंड्रेयस और नोरा को वहां बुलाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात क्रिश से होती है, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर था। वो बताता है कि उन्हें यहाँ पैरों के निशान मिले हैं, लेकिन वो निशान 20 किलोमीटर तक ही मिले हैं और उसके बाद वो गायब हो गए हैं। वो कपल नोरा को बताते हैं कि वो चीज बहुत विशाल थी और एक अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही थी, जैसे कि वो चीज रो रही हो। नोरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो मदद मांगने के लिए अपने पिता टोबायस के पास जाती है, जो कि एक सुनसान पहाड़ों में रहते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि उसके पिता पागल है। नोरा और उसके पिता की बनती नहीं थी। जब नोरा अपने पिता के पास पहुंचती है तो उसके पिता उन लोगों पर गन तान देते हैं, लेकिन नोरा उन्हें बताती है कि वो उनकी बेटी है, इसलिए टोबायस उन्हें अपने घर के अंदर आने देते हैं और बताता है कि ये विशाल चीज कोई और नहीं बल्कि ट्रोल है। हजारों साल पहले इन्हें खत्म कर दिया गया था, लेकिन वहाँ कोई भी टोबायस की बातों पर यकीन नहीं करता। अब वो लोग टोबायस के 7 पैरों के निशान का पीछा करते हैं और आखिरी पैरों के निशान के पास चले जाते हैं और वो लोग ट्रोल के बारे में बात करने लगते हैं। और तभी वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर उठ खड़ा होता है। ये देख वो लोग जल्दी से कैसे भी करके वहाँ से बच के भाग जाते हैं। अब उन लोगों के पास उस मॉन्स्टर का वीडियो भी मिल गया था। टोबायस उस मॉन्स्टर को देख के काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये ट्रोल है जो कि किसी को बिना वजह नहीं मारता। अब वो लोग प्रेसिडेंट के पास पहुँचते हैं, जहाँ टोबायस वहाँ सभी लोगों को समझाता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसकी बातों को नहीं सुनती और ट्रोल पर हमला करने की प्लानिंग करती है। ये देख नोरा क्रिश के साथ चलने की मांग करती है,
इसलिए वो उन लोगों को भी अपने साथ ले लेता है। अब वो लोग एक जंगल में ट्रोल का वेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद ट्रोल वहां आ जाता है और मिलिट्री वाले ट्रोल पर हमला करने लगते हैं, लेकिन हमले से ट्रोल को एक खरोच भी नहीं आती। ट्रोल गुस्से में वहां सभी लोगों को मारने लगता है। इसी बीच टोबायस ट्रोल के सामने आ जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, और ये तरीका काम भी करता है। लेकिन तभी वहां एक ऑफिसर ट्रोल पर मिसाइल फायर कर देता है, और इसी बीच टोबायस ट्रोल के टेल से टकरा जाता है और तभी उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो नोरा को रॉयल पैलेस जाने को कहता है, लेकिन नोरा उसकी बातों को नहीं समझ पाती और ट्रोल भी वहां से चला जाता है। दूसरी सुबह नोरा ट्रोल के बारे में पढ़ती है, जहां उसे पता चलता है कि पुराने टाइम में ट्रोल चर्च पर स्टोन से हमला किया करता था, क्योंकि उसे चर्च में लगी बेल की आवाज पसंद नहीं थी। इसलिए नोरा प्रेसिडेंट से ट्रोल को रोकने के लिए एक मौका मांगती है। प्रेसिडेंट उसे एक मौका दे भी देती है। दूसरे दिन ट्रोल एक शहर में घुस जाता है और तबाही मचाने लगता है, और तभी वहां मिलिट्री हेलीकॉप्टर लेके आ जाती है जिसमें बेल लगी होती है। ट्रोल को बेल की आवाज से दिक्कत होने लगती है, इसलिए वो वहां सारी हेलीकॉप्टर को पकड़ के तोड़ देता है, लेकिन क्रिश कैसे भी करके बच जाता है। और तभी नीचे एक छोटी लड़की खड़ी होती है और उसके ऊपर हेलीकॉप्टर का ब्लेड गिरने वाला होता है, लेकिन ट्रोल उस बच्ची को बचा लेता है। अब प्रेसिडेंट नोरा पर काफी गुस्सा करती है और कहती है कि अब जो भी करना होगा वो उसके लोग करेंगे, और नोरा को अपने घर जाने को कहते हैं। एंड्रियास नोरा को बाहर छोड़ने चला जाता है और नोरा को बताता है कि प्रेसिडेंट ट्रोल को मारने के लिए उस पर न्यूक्लियर से हमला करने वाली है। तभी नोरा को याद आता है कि उसके पिता ने उसे रॉयल पैलेस जाने को कहा था। अब दोनों रॉयल पैलेस चले जाते हैं, जहां उनका वेलकम एक ऑफिसर करते हैं। वो बताते हैं कि वो और उनके पिता साथ में काम कर चुके हैं और उन्हें पता था कि कोई ना कोई उनसे मिलने जरूर आएगा। अब वो नोरा और एंड्रियास को अपने साथ एक सुरंग में ले जाता है, जहां ट्रोल के पूरे फैमिली के स्केलेटन मौजूद थे, यानी कि ये पैलेस ट्रोल के घर के ऊपर बनी हुई थी और वहां सारे ट्रोल को मार के दफना दिया गया था। लेकिन उनमें से एक ट्रोल के छोटे बच्चे को छोड़ दिया गया था और उसे माउंटेन में कैद कर दिया गया था, और अब वही बच्चा वापस अपनी घर लौट रहा है। और तभी नोरा को ये भी पता चलता है कि ट्रोल पर डायरेक्ट यूवी लाइट पड़ने से वो स्टोन में बदल जाते हैं। इसलिए वो क्रिश को फोन करके कहती है कि यूवी लाइट को लेके एक खाली पार्क में आने। साथ ही एंड्रियास अपनी फ्रेंड को कॉल करके मिलिट्री के कंप्यूटर को हैक करने को कहता है, ताकि वो लोग न्यूक्लियर मिसाइल फायर ना कर सके। अब नोरा और एंड्रियास ट्रोल को अपने पीछे लगा के उसी पार्क में ले आते हैं जहां क्रिश यूवी लाइट को लाया था। अब वो लोग ट्रोल को अपने जाल में फंसा के सारी यूवी लाइट को ऑन कर देते हैं। अब ट्रोल को यूवी लाइट के कारण काफी तकलीफ होने लगती है, लेकिन नोरा को उसकी तकलीफ नहीं देखा जाता, इसलिए वो सारी यूवी लाइट को ऑफ कर देती है और ट्रोल से कहती है कि तुम जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। अब ट्रोल भी शांत हो चुका था और तभी सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी ट्रोल पर पड़ते ही वो स्टोन में बदल जाता है। और मूवी की पोस्ट क्रेडिट में हमें पहाड़ों में हलचल दिखाई जाती है और एक और ट्रोल की झलक दिखाई जाती है, और मूवी यही खत्म हो जाती है।